अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। नाजरीन, आपको पता है कि अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी सच्ची कहानी बयान करता हूं अपने चैनल पर, उससे कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज माशरे को मिले। एक बंदा भी अगर कोई बात सुन ले, समझ ले, तो ज़िंदगी में सुधार आ सकता है। ऐसी ही एक सबक आमोज कहानी मैं आपको बताता हूँ आज, क्योंकि कनाडा में अपनी कम्युनिटी के साथ लोग काफ़ी रहना पसंद करते हैं। आ तो जाते हैं सात समंदर पार, लेकिन यहाँ आकर भी पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं। खैर, आज मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूँ वो इतनी खौफनाक एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन कैन बी खौफनाक एज वेल। लेकिन इसमें भी जो चीज़ें हैं वो भी सोचने वाली हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो अगर माँ को पता होती तो वो कभी होने ना देती। तो क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी है ताशफीन की और रिहाना की। ताशफीन और रिहाना मिसिसागा में एक ही नेबरहुड में रहते हैं, करीब करीब दोनों के टाउन हाउसेज हैं। एक दूसरे के घर आना जाना बहुत ज़्यादा है। रिहाना का ताल्लुक कराची डिफेंस से है और ताशफीन का ताल्लुक रावलपिंडी से है। रिहाना 3 साल पहले कनाडा आई थी अपने शोहर के साथ, और उनकी एक बेटी है 6 साल की और एक छोटा बेटा है 2 साल का। और ताशफीन पिछले साल ही गई थी। तो ताशफीन की एक बेटी है 5 साल की। तो करीब करीब एज मेट्स हो गई दोनों की बेटियां, मतलब रेहाना की 6 साल की और ताशफीन की 5 साल की। तो दोनों माएँ जब मिलती हैं एक दूसरे से तो बेटियां भी खेलती हैं, वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता है। उनका एक छोटा बेटा भी है, वो भी खेलता है साथ में। हस्बैंड्स कभी होते हैं, कभी नहीं होते। कभी होता है कि पोटलक डिनर पर इनवाइटेड होते हैं, वन डिश पार्टी होती है तो ताशफीन भी बनाकर ले जाती हैं, उन्होंने भी कुछ बनाया होता है। कभी ताशफीन अपने घर में दावत कर लेती हैं। जैसे अभी ईद का ओकेजन आ रहा है, तो अपने रिश्तेदार तो सारे पाकिस्तान में हैं, तो यहाँ जो कुर्बानी दी हुई है तो उसका जो भी बनाएंगे, डिशेस बनाएंगे, तो ताशफीन रेहाना को इनवाइट करेंगी। तो इस तरह से आना जाना लगा रहता है। वीकेंड्स पर भी आते जाते रहते हैं। अभी जैसे लॉन्ग वीकेंड था, कल छुट्टी थी, तो डेफिनेट होता है कि जब भी एक्स्ट्रा कोई डे ऑफ होगा तो ये फैमिलीज मिलकर प्लान बनाएंगी, या तो बाहर जाकर कभी पिकनिक कर लेते हैं, क्योंकि कनाडा काफ़ी खूबसूरत है और गर्मियों में मौसम भी बहुत अच्छा होता है, खुले मैदान और ग्रीन फील्ड्स, पानी, लेक्स। तो बाहर पिकनिक करने का बहुत मज़ा आता है। अपना पोर्टेबल स्टोव साथ ले जाते हैं, पिकनिक करते हैं। तो इनकी बेटी का नाम है तारा। कहती हैं कि तारा के बिहेवियर में मैंने लेटली काफ़ी चेंजेस ऑब्जर्व की हैं। मैंने कहा जैसे कोई मिसाल बताएं तो पता चले। कहती हैं बिलाल भाई, एक तो उसने एफ वर्ड यूज़ करना शुरू किया। मैंने ओ फिर मुझे समझ आई एफ वर्ड, किस एफ वर्ड की बात कर रही हैं। तो मैंने पूछा कैसे एफ वर्ड उसने इस्तेमाल किया। कहती है कि अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी, तो मैं किचन में सब्जी काट रही थी, मुझे आवाज़ आई अचानक से, व्हाट द। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, ये ऐसी वर्ड द बोल रही होगी। फिर मुझे आवाज आई थोड़ी देर बाद, टक 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 टक, व्हाट द। फिर मैंने कहा ये फिर कर रही है। फिर मुझे समझ आ गई ये बोल रही है एफ वर्ड, लेकिन पूरा बोल नहीं रही और रुक जाती है। फिर मैंने कहा इसको जरा मैं ऑब्जर्व करती हूँ। कहती है कि मैं फिर प्याज काटना शुरू हो गई। तो तकरीबन आधा मिनट ही गुजरा था, तो उसके चेहरे पर तासुरात ऐसे थे जैसे गेम में फंसी हुई है या कोई लेवल पार करने की कोशिश कर रही है, हो नहीं रहा, उससे फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो फिर मुझे प्रॉपर आवाज आई, व्हाट द फक। कहती है, मैंने कहा तारा, वेयर डिड यू लर्न दिस, मतलब तारा ये तुमने कहाँ सीखा। कहती है, व्हाट मॉम। अच्छा नाज़रीन, ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि जब मैं डायलॉग्स बता रहा होता हूँ स्टोरी से रिलेटेड, वो मैं समटाइम्स एक्ट करके बताता हूँ ताकि व्यूअर्स को फुल फील मिले। लेकिन क्या आप समझते हैं ये ज़्यादा हो जाता है या नहीं? एक्ट करके दिखाया करूँ या सिंपली डायलॉग्स बोल दिया करूँ? ये नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी राय को फॉलो करूँगा मैं इंशाल्लाह। कल इसमें मैं हल्की फुल्की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो गेम खेलते खेलते बोलती है, व्हाट मैम। तो ताशफीन कहती है, What do you mean fa? What's fa? Where did you learn fa? तो तारा कहती है, I don't know, mom. I just everybody says this. They just say it when it gets frustrated, I guess. और फिर वो खेलने लग पड़ी।
मतलब वो कह रही थी कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मैं सुनती हूँ बाकी लड़कियों को भी, जब वो फ्रस्ट्रेट हो रही होती हैं या फंस जाती हैं किसी लेवल में, तब वो बोलती हैं फा। तो ताशवीर ने पूछा, फॉर एग्जाम्पल हु सेज दिस टू यू, वी नेवर यूज दिस वर्ड इन आवर होम। मतलब कौन कहता है तुम्हें, हमने कभी अपने घर में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो तारा कहती है एवरीवन डज इट, लोलो डज दैट, लोलो। तो तब ताशवीन को समझ आई कि ये रेहाना के घर जो जाती है ना, वहां से सीख के आ रही है, क्योंकि रेहाना की जो बड़ी बेटी है उसका नाम है लोलो। तो जब उसके घर में जाती है तो ये लोलो के साथ खेलती है, लोलो से ये एफ वर्ड सीख के आई है। तो कहती है कि बिलाल भाई दिस वाज जस्ट द स्टार्टिंग, बिकॉज मेरे लिए इट वाज सच अ बिग झटका, एक धचका मुझे लगा, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को बहुत ध्यान से पालने की कोशिश करते हैं। मेरी बेटी बाहर स्कार्फ के बगैर तक नहीं जाती, और हम घर में भी पूरी कोशिश करते हैं इनके साथ उर्दू बोलें, ताकि इनकी वो ज़बान भी ना छूटे, इनको हमेशा याद रहे। तो मैं तो बहुत केयर कर रही हूँ, लेकिन ये बाहर से इस तरह की चीज़ें सीख के आ रही है। और कहती है यही नहीं, मेरे ओसान तो तब ख़ता हो गए जब परसों ये उनके घर से आई है वापस खेल के, तो इसके हाथ में एक हाफ बन था, एक हॉट डॉग बन था। हॉट डॉग होता है, सॉसेज सी डली होती है बीच में और बन होता है। तो कहती है खाते खाते आ रही थी, हाफ रह गया हुआ था और दूसरे हाथ में इसकी जेली थी। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से मिली। कहती है मैं उधर गई थी तो लोलो और वो सब खा रहे थे, आई ऑल्सो टुक दिस, इतने मज़े की चीज़ें मम्मा उन्होंने बनाई, आप क्यों नहीं मुझे बना कर देती ऐसी। तो उसने देखा, कहती है कि ये तो वही ब्रियोश बन में हॉट डॉग है जो कल मैंने वॉलमार्ट पर देखा था, तो इसके इंग्रेडिएंट्स पड़े थे तो इसमें तो अल्कोहल था। तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन सर्च किया तो एग्जैक्टली वही वाला बन निकला, मतलब कि उस बन में अल्कोहल था जो वो खा रही थी। और फिर उसने उसके हाथ में जो जेली पकड़ी हुई थी वो देखी, तो वो पिज्ज़ा जेली थी, तो उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ था जेलेटिन, और साथ में मार्शमेलो भी उसने उठाए हुए थे। तो ताशफीन ने रेहाना को फ़ोन किया, तो रेहाना कहती है हाय ताशफीन, तारा आ गई वापस। तो कहती है हाँ तारा आ गई। रेहाना, उसने हाथ में बन पकड़ा हुआ था, तुम्हें पता है वो कौन सा बन है। कहती है हाँ, वी हैड लिटिल पार्टी हियर, एक्चुअली लोलो का बर्थडे आ रहा है तो वी हैड अ प्री बर्थडे बैश, तो उसी की वजह से हमने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, कोई फॉर्मल तो नहीं था, बच्चियाँ आई हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें बना लेती हूँ। तो मैंने हॉट डॉग के बंस बना लिए थे, साथ में कुछ टिडबिट्स थे। तो अश्विन कहती है तुम्हें पता है कि ये जिस बन में खा रही थी उसमें तो अल्कोहल डली होती है। तो रेहाना कहती है व्हाट, अल्कोहल। तो ताशवीन कहती है यस अल्कोहल, तुमने देखा नहीं, तुम इंग्रेडिएंट्स नहीं देखती। तो रेहाना कहती है आई डोंट नो यार, ब्रेड में कौन डालेगा कुछ, ब्रेड्स ब्रेड, ब्रेड में अल्कोहल, शराब का क्या काम, मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं, ना कभी इस तरह से देखा। तो ताशवीन कहती है ओके लेट दिस बी न्यूज़ टू यू देन, कि इसमें अल्कोहल है यार, देख के चीज़ें लिया करो, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम भी ये खाती होगी। तो रेहाना कहती है नहीं नहीं अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। तो फिर कहती है कि रेहाना थोड़ी खामोश सी हो गई, क्योंकि सामने नहीं थी तो शी कुड नॉट एग्जैक्टली रीड द फेशियल एक्सप्रेशंस, तो वो कह नहीं सकती थी कि बहुत ज़्यादा माइंड कर रही है या नहीं, लेकिन जितनी बातूनी सी है उतनी नहीं, वो खामोश सी हो गई थी। तो कहती है कि मैंने उसको बताया कि, और वो जो उसने जेली पकड़ी हुई थी, तो वो कहती है कि हाँ वो तो जेली है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, लोलो भी बहुत शौक से खाती है। तो कहती है उसमें जेलेटिन है यार। तो कहती उसमें जेलेटिन, हाँ तो जेलेटिन कौन सा उसमें वो वाला डाला होगा, जेलेटिन उन्होंने, जेलेटिन कितनी भी चीज़ों का हो सकता है, वो तो उससे बीफ का ज़्यादातर डालते हैं जेलेटिन। तो ताशमीन कहती है बीफ भी हो तो कौन सा हलाल ज़बा करके उसमें डाला होगा। यार रेहाना, यार हद करती हो, तुम सोचती नहीं हो कि इंग्रेडिएंट्स देख कर नहीं लेती। तो रेहाना कहती है नहीं, मैंने तो हमेशा यही सोचा चिकन है तो चिकन एक हलाल चीज होती है, बीफ है तो बीफ भी हलाल चीज होती है। तो मैं तो, ताशवीन ने कहा नहीं, हलाल चीजों में भी आपको देखना होता है कि वाकई हलाल करके वो मार्केट में लाई गई है या उसको, बिकॉज मुर्दार तो नहीं हलाल ना। तो रेहाना आगे से चुप हो गई, फिर कहती है यार खैर है, इतने से कुछ नहीं होता। तो ताशवीन कहती है खैर है, तुम्हें पता है वो हलाल नहीं है। तो रेहाना कहती है अच्छा ना। तो
ताशफीन कहती है जब मैंने ये कहा तो रिहाना कहती है यार जब पोर्क जेलेटिन होता है ना तो वो लिखते हैं पोर्क जेलेटिन ऊपर। ताशफीन कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं। एक तो इस लड़की को ये नहीं पता कि हर दफा जब पोर्क जेलेटिन होता है तो वो लिखते नहीं है ऊपर पोर्क जेलेटिन। कभी उनसे अगर पूछ भी लो ना कि इसमें कौन सा जेलेटिन होता है तो वो खुद कहते हैं हमें नहीं पता कौन सा है, इट्स जेलेटिन। तो वो किसी भी चीज का जेलेटिन हो सकता है। अगर खाली जेलेटिन लिखा हुआ है इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसमें पोर्क वाला जेलेटिन नहीं है। दूसरा ये कि अगर पोर्क वाला ना भी हो, बीफ जेलेटिन हलाल है। अगर गाय को जबिया वाले तरीके से जबा करके ना उसको प्रोसेस किया जाए तो क्या कोई भी गाय जैसे मर्जी उसको झटका मारकर अगर करते हैं तो क्या वो हलाल होती है? नाज़रीन नीचे कमेंट्स में जरा बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बाद, आपको क्या समझ आई है? तो मुझे तो यही समझ आई कि रेहाना बिल्कुल एहतियात नहीं कर रही, कि शायद उनका वो पैमाना ही काफी लूज किस्म का है, उनका उनका क्राइटेरिया ही काफी ब्रॉड है। लेकिन सच ये नहीं है, जो लोग एहतियात करते हैं वो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, हर चीज खाने वाली नहीं होती। तो ताशकीन कहती है वही तो बिलाल भाई मैं सोच रही, मेरा खून खोल रहा कि यार ये लोग कुछ भी खा रहे हैं और मेरी बेटी भी जाकर इनके घर में कुछ भी खा रही है, हम लोग इतनी एहतियात करते हैं, फिर इन चीजों का असर होता है बच्चे की नफ्सियात के ऊपर। इंसान जो खाता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सोच समझ कर उस चीज का इंतखाब करें जो आप अपने जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसका आपके ऊपर असर होगा। मेरी बेटी इतनी नकचड़ी सी हो गई है पिछले 3-4 हफ्तों से, जब से ज्यादा आना जाना शुरू किया है, गॉड नोज इन्हीं चीजों का असर है या क्या है। ताशवीन कहती है और इसके हाथ में मार्शमैलो है। तो कहती है मार्शमैलो तो अंडे का बनता है। तो ताशवीन कहती है अंडे का नहीं, जेलेटिन भी डालते हैं उसमें। तो जेलेटिन से तो खैर वो वैसे ही इतनी ज्यादा खौफजदा नहीं थी, पहले से ही वो तो जेलेटिन खाती आ रही थी। तो हंस के कहती है ताशवीन यार इन मुल्कों में रहते हुए बंदा बड़ा होते होते कोई आधा सुअर तो खा खू जाता है। तो ताशवीन ये सुनकर हैरान रह गई कि ये क्या बोल रही है कि आधा सुअर बंदा बड़ा होते होते गलती से खा खू जाता है। लाइक इज दिस एक्सेप्टेबल? ये कहना चाह रही है कि यार होता है, कुछ नहीं, इतना ज्यादा पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है। तो ताशफीन कहती है कि नहीं यार कोशिश तो करनी चाहिए ना बचने की। तो लेकिन ताशफीन अब ज्यादा बात खींचना नहीं चाह रही थी, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई थी, वो 2-3 चीजें गिनवा चुकी हुई थी। तो उसको ये भी था कि ऐसी माइंड ना कर जाए, फिर वो अपनी कम्युनिटी में बातें भी करती हैं औरतें ज्यादा ज्यादा। अगर मीन मेख निकालो ना तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो बात क्या की क्या बन जाती है और पूरी वो जो एक छोटा सा सर्कल होता है ना उसमें बहुत सी फिर अफवाहें बनने लग पड़ती हैं। तो ताशफीन वांटेड टू कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज। उसने बता तो दिया कि भाई ये चीज़ें तुम ध्यान किया करो, लेकिन साथ ही साथ उसको समझ आ गई कि इसके घर जो मैं भेजती हूँ ना बेटी को टेंशन फ्री होकर, ये इतना टेंशन फ्री होने वाला मामला है नहीं, इनके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। क्योंकि कनाडा में अपनी कम्युनिटी के साथ लोग काफ़ी रहना पसंद करते हैं, आ तो जाते हैं 7 समंदर पार, लेकिन यहाँ आकर भी पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं, दोस्ती करते हैं, विच इज़ नाइस एंड फाइन। आपको ऐसे करना भी चाहिए। आखिर इस मुल्क में अगर आप अपने कनेक्शंस नहीं बनाएंगे तो एक तो ये कि मुश्किल वक्त में लोग काम आते हैं, दूसरा आपको कोई तो जानता हो जो खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में आपके काम आ सके या आपके घर इन्फॉर्म कर सके। सोशलाइज करते हैं, लेकिन I think where they go wrong is they do not set the boundaries at the right places. मतलब हर बेगाने के साथ इंटरेक्ट करने में आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ एक बुनियादी असूल होने चाहिए जिन पर इंसान को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बुनियादी असूल जैसे बच्चों को आपने किसी के घर में नहीं छोड़ना, या अपने बच्चों को अगर आपने भेजना है कहीं तो उनके साथ खुद भी जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं, पाकिस्तान में भी अगर ऐसे होता है तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कोई अगर क्लास फेलो दावत पर बुलाता है, बर्थडे पार्टीज़ पर बुलाता है, तो अपनी बेटी को अकेला मत भेजें, या तो आप खुद भी इनवाइटेड हो या बस रहने ही दें। पता है अब वो दौर नहीं रहा कि आप आंखें बंद करके लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो नाजरीन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो हर वक्त कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, चाहे आपके अपने घर में है चाहे वो किसी और के घर में गया हुआ है। मतलब वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आंख से।
तो ये जो कायदे कानून है ये पाकिस्तान छोड़ देने से बदल नहीं जाते। अगर आप अपने बच्चों को सही रास्ते पे रखना चाहते हैं और आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो आपको हर वक्त चौकन्ना और चौकस रहने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखें कि ताशफीन की बेटी, हालांकि वो खुद कितना कंट्रोल करती थी कि उसको ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, कितने किस्म के फ़िल्टर्स लगाए हुए थे और ब्लॉक्स लगाए हुए थे कि ये कंटेंट उसको कभी डिस्प्ले ना हो। लेकिन रिहाना आंटी के घर में जाकर उनकी बेटी क्या देख रही है, उनकी बेटी ताशफीन की बेटी को क्या दिखा रही है, ताशफीन हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया एंड नो कंट्रोल ओवर इट। वो तो उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि ये किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू हो गई है, आखिर कहाँ से सीख रही है। स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको इस्लामिक स्कूल में डाला हुआ है और बाकी जो वक्त है वो तो घर में ही गुजारती है, बाहर भी जाती है तो ताशफीन साथ ही होती है। तो आखिर कहाँ से ये एफ वर्ड सीख के आ रही है और उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, द वर्ड दैट द लिटिल चाइल्ड डजंट इवन हैव अ कंप्लीट सेंस ऑफ, लेकिन उसने कहीं से पिक कर लिया और उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से उन्होंने देखा कि भाई मैं तो बहुत एहतियात करती थी कि इसको सिर्फ इस्लामिक कार्टून्स दिखाने हैं या सबक आमोज कहानियाँ दिखानी है या डॉक्यूमेंट्रीज दिखानी है वाइल्ड लाइफ की, तो वो बड़ा एंटरटेनिंग भी होता है, एंगेजिंग भी होता है और एडवेंचरस भी होता है। लेकिन ये तो कुछ और ही देखने लग पड़ी है। एंड स्पेशली वो जो गेम जिसका जिक्र उन्होंने किया, ट्रूथ और डेयर एंड नेवर हैव आई एवर, ये नेवर हैव आई एवर वाली गेम स्पेशली जहाँ टीनेजर्स इन्वॉल्व होना, तो ख़ास ध्यान रखें। अपने बच्चा हो या बच्ची टीवी देख रहा हो, मोबाइल लैपटॉप कहीं टैब कहीं पर भी वो देख रहा हो ना, ये नेवर हैव आई एवर वाली जो गेम है ना, इसमें डेफिनेटली वो वाली चीज़ें डाली ही जाती हैं कि मैंने कभी ये काम नहीं किया। और ये गेम आमतौर पर 16, 17, 18 साल के टीनेजर्स खेलते आपको दिखाई देंगे जब भी इस किस्म के शोज होंगे उनमें। तो ये बच्चों को एक तरह से बताया जाता है कि अच्छा ये भी एक दुनिया है, ऐसे भी होता है, ये चंद चीज़ें हैं जो आपने नहीं की हुई, ये देखो ये लोग कर रहे हैं तो देखो आप लोग भी अगर करना चाहो। इस तरह के साइलेंट हिडन मैसेजेस होते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो वालदैन का काम है कि इस दौर में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और कभी भी अपने बच्चों को किसी के घर में, मैं कहता हूँ, छोड़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? ऐसी कौन सी एंटरटेनमेंट है जो अपने घर में उसको मुयसर नहीं है, दूसरे के घर में जाकर आपके बगैर सुपरविजन के, नो मैटर आप जितना मर्जी ट्रस्ट करते हो उनके वालदैन के ऊपर, लेकिन इतनी चीज़ें हैं ना जिन पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उन वालदैन को खुद नहीं पता होगा। अब मिसाल के तौर पे जो ब्रॉश ब्रेड वो खाते खाते आई अपने साथ लाई, तो वो तो ताशफीन ने कल ही देखा था, वॉलमार्ट जाकर वो खरीदने लगी थी खुद, लेकिन उनको पता चला इसके अंदर तो अल्कोहल है, लेकिन उनकी बच्ची खा रही थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिहाना लोगों ने जानबूझकर उसको अल्कोहल वाला ब्रॉश ब्रेड बन खिलाया। रिहाना लोगों को खुद नहीं पता था। व्हेन ताशफीन कोल्ड रिहाना कहती है, ओ थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया, हमें तो खुद नहीं पता था, आइंदा मैं एहतियात करूंगी। बट द थिंग इज, आपको पता है कि आप किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं ग्रोसरी करते वक्त, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, अगला बंदा कितना कॉन्शियस है कितना नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं, आप हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, सलाम वालेकुम सलाम, उठना बैठना, कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, आपके ओकेजन्स एक जैसे हो सकते हैं, कल्चर सिमिलर हो सकता है, लेकिन हर कल्चर के अंदर भी सब कल्चर्स होते हैं विच आर वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल फैमिलीज। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मोहतात रहें। और अभी ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कार्टून कोई ऐसे वैसे देख लिए या लैंग्वेज कोई वर्ड यहाँ वहाँ से पिक कर लिया या गलती से बन में से ऐसा कुछ निकल आया। थिंग्स कैन गेट एक्चुअली मच वर्स व्हेन यू आर नॉट देयर और आपका बच्चा अकेला है किसी के साथ। बहुत से लोगों के कितने चेहरे होते हैं, कितने लोगों को आता है कितने रंग बदलना। एक रंग वो होगा जो शरीफाना, जो जमाने के सामने रखने वाला मासूमाना रंग होगा और मासूमाना चेहरा होगा, और एक वो दरिंदा सिर्फ चेहरा होगा जो तन्हाई में होता है लोगों का, मर्द हो या औरत। तो अपने आप को डालना ही क्यों है इस झंझट में, जरूरत ही क्या है किसी के घर भेजने की। स्पेशली कनाडा जैसे मुल्क में एवरीबडी हैज एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो आप अपने बच्चों को अपने साथ रखा करें, बल्कि गनीमत जाना करें आपको कोई मौका मिल जाए कि आपका बच्चा आपके साथ है और आपके पास थोड़ा सा वक्त है, आप उसकी उस वक्त वो तरबियत करें जो रेगुलर टाइम में आपको करने का वक्त नहीं मिलता। आप देखें, दिस सो मच दैट यू कैन वर्क ऑन। मैं
दावे से कह सकता हूँ किसी का कोई 7-8 साल का बच्चा या बच्ची भी है ना, कनाडा में पढ़ रहा है, उसको पहाड़े नहीं आते होंगे। हमें जैसे बचपन में सिखाए गए थे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4, 5, 6, हमें 12, आई गेस मैंने 17 तक टेबल याद किया था, 17, 12 क्या होता है। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल वो है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ सिखाया भी जाता है, ज़रा लेट सिखाया जाता है। थिंग इज़ कि अगर आप एक फ़न वे में अपने बच्चों के साथ इन फ़न एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे, तो ना सिर्फ वो महजूज होंगे, उनका आपके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि वो पढ़ाई में भी आगे निकलेंगे और अपने क्लास में फ्लाइंग कलर से पास करेंगे। तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बजाय इसके कि आप कहें कि अगर मुझे 2 घंटे मिले ही हैं तो बस मैं इसमें अपनी टिकटॉक देखूं या फजूल बातें करूं। ये एक ब्लेसिंग है अगर आपको अपने बच्चे के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यूज इट टू योर फुल एबिलिटी, और अपने बच्चे में वो खसूसियात पैदा करने की कोशिश करें जो आप उसमें देखना चाहते हैं, बिकॉज यही वो बचपन के फ्लेक्सिबल एज होती है जब आप बच्चे को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। बाद में तो किसी ने आपका कहना नहीं मानना। अब कह रही है ताशफीन के लोलो का बर्थडे आ रहा है, तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने इनवाइट किया, तो वो पूछ रही है कि बिलाल भाई मैं भेजूं या ना भेजूं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं भेजती तो फिर उसको होगा कि इसने बात दिल में रखी हुई है, और वो समझ जाएगी मैं लाख बहाने करूं, कोई भी कुछ भी कहूँ, इसकी तबीयत सही नहीं है या इसने वहाँ जाना है, हमारी कहीं दावत है। वो हमारे घर इतना आते जाते हैं कि हमारी पूरी रूटीन से वाकिफ़ है, तो इतना आसान नहीं है उसको बहला फुसला देना। दूसरी तरफ अगर भेज देती हूँ तो ये तो 3 चीज़ें वो लेकर आई अपने साथ, और तीनों काबिल एतराज़ थी, गॉड नोज़, और जो इसके अलावा 10 चीज़ें खाएगी वहाँ, तो वो माँ बाप तो परवाह नहीं करने वाले। जो ये कह सकती है कि इन मुल्कों में बड़ा होते होते बंदा कोई आधा सूअर तो गलती से खा खू जाता है, तो वो और क्या ध्यान करती होगी। तो मेरा तो बड़ा दिल खट्टा सा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अब जो बच्ची है उसको भी कंट्रोल करना मसला है। वो जाना चाहती है, उसको मज़ा आता है लोलो के साथ खेल कर, वो तो हिली हुई है बहुत ज़्यादा। मैंने पूछा क्या खेलती है, तो तश्मीन कहती है, मुझे कहती है मैंने उसके साथ जाकर खेलना है ट्रूथ और डेयर और नेवर हैव आई एवर। मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा खौफनाक गेम्स हैं। अभी तो चलो ये दोनों छोटी हैं, कोई 6 साल की है, 5 साल की हैं, ये और भी ज़्यादा फॉरबिडन जोन्स में जाने लग पड़ते हैं जैसे जैसे टीनेजर्स बड़े होते हैं और ये गेम्स खेलते हैं। लेकिन ये गेम्स मेरे ख्याल में पेरेंटल सुपरविजन के बगैर अवॉइड ही करना बेहतर है। मैंने कहा कि बेहतर है कि आप ना भेजें। हो सकता है कि वो माइंड कर जाए, लेकिन नाजरीन मैंने तो यही कहा कि आप ना भेजें। आप क्या कहना चाहते हैं, इससे कोई डिफरेंट सोल्यूशन अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या ताशफीन को अब तारा को लोलो की तरफ भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरा चैनल रेगुलर देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरी फैमिली अभी कनाडा गई हुई है, मैं यहाँ अकेला हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कुछ बाहर से ही ले लूँ, तो मैं फूड बेसिक्स आया तो मैंने चंद चीज़ें ली जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये काजू कतली ली है, ये क्रश्ड काजू होते हैं, उनको शुगर के साथ प्रोसेस करके बनाते हैं, मिठाई जैसी होती है, मार्ज़ीपान टाइप होता है। मार्ज़ीपान बनता है आमंड्स के साथ और ये बनता है काजू से, ये भी बड़ा मज़े का होता है। और फूड बेसिक्स पर ये चिकन बहुत अच्छे रेट पर मिलता है, मतलब स्टीम ब्रोस्ट चिकन है और हलाल होता है ज़बीहा का। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इट्स रेडी टू ईट। बस घर जाएं और एंजॉय करें। साथ में मैंने एक खरबूजा भी ले लिया था, और मैं देख रहा था यहाँ से अगर मुझे गोट मिल्क मिल जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वॉलमार्ट से लिया था। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया बकरी का दूध, क्योंकि सुना है उसमें अफादियत बहुत ज़्यादा होती है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है, शायद गाय के दूध से भी ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से मैंने सोचा कि ट्राई करता हूँ। शुरू शुरू में थोड़ी स्मेल आती थी बकरियों की, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड, क्योंकि हेल्थ एस्पेक्ट से बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैं देख रहा था, इधर मुझे नहीं मिला, मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने वॉलमार्ट से लिया था वो। इन पैटीज़ को देख के मुझे वो दौर याद आ गया जब रिसालपुर में MCE में हम 50 रुपये का बर्गर लेते थे मेस से। उसके अंदर ये वाली पैटी डली होती थी, इतना मज़े का लगता था ये। वैसे तो वीकली मेन्यू होता था ना, जो एक मेन्यू होता था उसके हिसाब से खाना बनता था, लेकिन अगर बच्चे अलग से कुछ खाना चाहें तो वो मेस से ऑर्डर करते थे। तो ये वाला बर्गर हम ऑर्डर करते थे, 50 रुपये का आता था, इतना मज़े का लगता था। बस असल में बात ये है कि जब पैसा लिमिटेड होना, उस वक्त खाने का जो मज़ा आता है वो तब नहीं आता जब आपके पास ज़्यादा हो। उस वक्त ये होता था कि मुश्किल से 50 रुपये भी हम लोग निकाल पाते थे इस तरह से खाने के लिए।
तो बहुत ही मज़े की लगती थी ये इन पैटीज़ वाला बर्गर। ये आज से कितने साल पुरानी बात होगी, 2005 2006, 20 साल पुरानी बात। अब माशाल्लाह मैं ले सकता हूँ, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। तो बस घर पहुंचते ही मैंने सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस लिया, उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ रख के उसको ग्रिलर में रखा और मोज़रेला चीज़ उसी के ऊपर पिघल गया और इतना ज़बरदस्त ये है। और साथ में ये स्टीम रोस्ट और एक मैंने काव चीज़ स्लाइस लिया। और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ काजू कतली, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि अच्छी निकलेगी या नहीं, बट बहुत मज़े की है ये। मैंने एक खाई है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई, यही ओंटारियो की बनी हुई है, बाहर से नहीं इम्पोर्टेड, बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप फूड बेसिक्स जाएँ तो इनका ये स्टीम रोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये काजू कतली भी बहुत अच्छी थी। तो नाजरीन, मैंने तो यही कहा ताशफीन को कि बहन आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोशलाइज करें, सोशलाइज करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सोशलाइजेशन में पर्दे का भी ख्याल रखें। ये भी नहीं कि आप लोग एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं तो इतनी फ्रैंकनेस है, ये डिफरेंट कल्चर है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लोगों के दिमाग साफ है, हर बंदे का दिमाग एक जैसा होता है। जियोग्राफी बदल लेने से, बॉर्डर्स क्रॉस कर लेने से इंसान का दिमाग नहीं चेंज होता। तो इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है, शैतान हर इंसान को बहकाता है। तो ये मत सोचेंगे ये एक ओपन किस्म की सोसाइटी है तो वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। इस्लाम डिफाइन करता है कि आपकी क्या इकदार होनी चाहिए, वे यू शुड ड्रॉ द बाउंड्रीज। तो वो सीखें, वो समझें और उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, यही मेरा मैसेज रहेगा आज की इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।